बांके बिहारी जी मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य आज खुलने वाले हैं जिनके बारे में हमें भी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी। बिहारी जी को तो खिलौना बना रखा है, गोसाई लोगों ने उनको खिलौना बना रखा है। उनको एक बार टी शर्ट और जीन्स पहना दी, बंसी की जगह हाथ में मोबाइल दे दिया। ये कहीं होता है? ठाकुर के साथ इस समय पाश्चात्य वस्तु उनको अर्पण की जाती है। जो बिहारी जी कोपीन पहनते हैं, जिसको लंगोटी बोली जाती है, उस कोपीन के वस्त्र को, उसकी एक एक चीर को छोटे छोटे उनके भाग करके और उनको दे दिया जाता है। ये प्रसादी है, आप अपने आप प्रतिष्ठान में रखिए और आप अपने घर में रखिए और इससे आपकी 9 निधि 12 सिद्धि होगी। ठाकुर जी के वस्त्र की को इस तरह दिया जाता है क्या? खेल कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और कॉरिडोर बनना चाहिए। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर में एक भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत ही भव्य चर्चाएं चल रही हैं और बांके बिहारी जी के गोस्वामी जन सभी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये वृंदावन में कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आखिर इसकी क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कॉरिडोर बनाने का विरोध कर रहे हैं? कितने लोग समर्थन दे रहे हैं इस कॉरिडोर का और कितने लोग विरोध कर रहे हैं? तो आज हम एक ऐसे ब्रजवासी से मिलने के लिए जा रहे हैं इस वृंदावन धाम में, जो कि लगभग 1970 से इस बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे थे, लेकिन अब 4-5 साल से उन्होंने बांके बिहारी जी मंदिर को छोड़ दिया है। कौन कौन से ऐसे राज हैं जो वो व्यक्ति जानते हैं और उन महाराज श्री से आपको अवगत कराएंगे, उनसे बात करवाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वृंदो, बांके बिहारी जी में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये अवश्य ही बनना चाहिए। वहाँ के पुजारी, गोसाई, व्यापारी कुछ तो ये चाहते हैं कि ये बनना चाहिए और कुछ ये चाहते हैं कि नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि व्यापारियों का व्यापार चल रहा है। पंडा और पुजारी, इन लोगों का भी लाभ हो रहा है, क्योंकि आए दिन बंगला बनते हैं, प्रसादी होती है, जुजमान आते हैं। तो ये कार्य जहाँ बिहारी जी जाएंगे वहाँ भी यही कार्य होगा। और बिहारी जी को तो खिलौना बना रखा है, गोसाई लोगों ने उनको खिलौना बना रखा है। उनको एक बार टी शर्ट और जीन्स पहना दी, बंसी की जगह हाथ में मोबाइल दे दिया। ये कहीं होता है? ठाकुर के साथ इस समय पाश्चात्य वस्तु उनको अर्पण की जाती है? नहीं। तो ये सब खेल कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और कॉरिडोर बनना चाहिए। लाखों रुपए रोज आता है, करोड़ों रुपया साल की आमदनी है, ये कहाँ जाती है? जो गुल्लक का पैसा है वो तो मंदिर में जाता है, बाकी की इन लोगों की सेवायतों की जेब में जाता है। अब ये देखिए, इन्होंने व्यापार एक और तरह से भी किया है। जो बिहारी जी कोपीन पहनते हैं, जिसको लंगोटी बोली जाती है, उस कोपीन के वस्त्र को, उसकी एक एक चीर को छोटे छोटे उनके भाग करके और उनको दे दिया जाता है। ये प्रसादी है, आप अपने आप प्रतिष्ठान में रखिए और आप अपने घर में रखिए और इससे आपकी 9 निधि 12 सिद्धि होगी। ठाकुर जी के वस्त्र की को इस तरह दिया जाता है क्या?
और राजा धराज ठाकुर तो एक ही है, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश में कभी भी बाहर की कोई वस्तु नहीं आती है, बाहर का कोई प्रसाद नहीं लगता है, और जो आज की तिथि है उसी हिसाब से उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसी हिसाब से उनका फूल श्रृंगार होता है। तो बिहारी जी को इसी तरह से उनके भाव से देखा जाना चाहिए और कॉरिडोर बनना चाहिए। रोजाना हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन 2-4 दर्शनार्थी बीमार ना पड़ें, गैर होश ना हों, और आए दिन वहाँ पर मौत हो रही है। ये किस लिए? कि उनको हवा नहीं मिल पाती है, क्योंकि इस तरह भीड़ में वो लोग अंदर जाते हैं कि दब जाते हैं, और दब जाने के बाद उनका दम घुटता है। दम घुटने से या तो व्यक्ति खत्म हो जाता है या बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए कॉरिडोर का बनना जरूरी है। बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि इन व्यापारी और गोसाइयों को शुद्धि बुद्धि दें, जिससे कि ये आपके नए स्थान के लिए प्रभावित हों। हम काफ़ी समय से अब बिहारी जी नहीं जा रहे हैं। पहले जब कभी वृंदावन जाते थे तो बांके बिहारी लाल के दर्शन अवश्य करते थे, और ऊपर चढ़ के नज़दीक से उनके दर्शन करते थे। और जरा हमने ठाकुर जी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हमको हार वाला प्रसादी मिल जाती थी। अब काफ़ी समय से जा ही नहीं रहे, क्योंकि वहाँ हम लोगों को तो दर्शन हो ही नहीं पा रहे हैं। एक तो वहाँ के जो गोसाई हैं उन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा है, अपनी गद्दियाँ बना रखी हैं। हमारे जजमान आएंगे और हम उनसे सेवा लेंगे। सबसे पहले तो जूता घर के पास ही एक गोसाई जी की गद्दी है, पहले वो वहाँ रोक लेते हैं। फिर दूसरे नंबर वाले गेट से गए तो अंदर जाकर के वहाँ जगह जगह वहाँ चौकियाँ बिछी हुई हैं, मसंद लगी हुई हैं। अच्छा, उससे आगे गए तो जो बरामदे हैं उसमें भी बैठे हुए हैं। जब हमने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, बोले हमारे जजमान आएंगे, ये हम लोगों की गद्दियाँ हैं। तो उन्होंने काफ़ी स्थान पर तो कब्जा कर रखा है। अब दर्शनार्थी आए तो कैसे आएगा, क्योंकि उसको तो मार्ग है ही नहीं। अगर लंबी भी लाइन लगे और अंदर मार्ग हो तो सुविधा से दर्शन हो सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बिहारी जी सुबह या शाम को एक बार दर्शन जरूर करने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि वहाँ उनको तो दर्शन हो ही नहीं पाते हैं। अगर आप सामने से ऊपर से खड़े होकर के दर्शन करेंगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और नीचे से करोगे आगे बढ़ के तो 200 देने पड़ेंगे, और नज़दीक से करोगे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों? कि उनके जो VIP पास है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए कॉरिडोर तो इसलिए बनना चाहिए कि वो उन्होंने जो बिहारी जी में अंदर कब्जा कर रखा है वो हटे। जो आसपास में जो मकान है, जो संपत्ति हरगूलाल सेठ की है, उस पर ये उनमें सेवा करने के साथ ये रहते थे, वो उसको अपना बना लिया। तो जब अपना बना लिया तो वो स्थान घिर गया। तो वो स्थान को खाली कराया जाए। जो इन्होंने धर्मशाला बना ली, और धर्मशाला इनकी और इनकी पीढ़ियों की हो गई, उन धर्मशालाओं को खाली किया जाए, अपने आप कॉरिडोर बन जाएगा। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिहारी जी वही हैं। सिस्टम से काम किया जाए, क्योंकि सिस्टम से अगर काम होगा तो कॉरिडोर वही बनेगा।
अलग जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, बिहारी जी को कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो गोसाइयों ने जो कब्जा कर रखा है वो हटना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ दर्शनार्थी जाते हैं तो वो आगे बढ़ के दर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उनके संग अभद्रता करते हैं, उनको मारते हैं, गार्डों से पिटवाते हैं। और गार्ड सामने दिख जाता है, वर्दी में गार्ड है, गार्ड उनको मार रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पूरा उसको पूरे हॉल पर कब्जा कर रखा है। तो भाई वहाँ जाने में हमको तो डर लगता है, दर्शन करने में। हम हजारीमल सोमाड़ी में पढ़े थे सन 1972 में। हमारे संग कांच वाले मंदिर के भांजे मुकेश पढ़े थे, हमारे संग गोदा बिहार के जो मालिक थे वृंदावन आचार्य, वो हमारे साथ पढ़े, अभी 1 साल पहले ही गोलोकवासी हुए हैं। तो हमने जब वहाँ पढ़े थे तो रंग जी के मंदिर के पीछे रघु आश्रम है, 1 साल हम उस रघु आश्रम में रहे थे, दिल्ली वालों का है रघु आश्रम। तो हमने सबरे मनोरथ किए थे। उस समय जब बिहारी जी जाते थे तो कुछ नहीं, आराम से दर्शन करते थे, कोई परेशानी नहीं थी, प्रसाद भी मिलता था, हार फूल वाला भी मिलती थी और बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि धीरे धीरे करके वहाँ तो गोसाइयों का तो कब्जा हो गया और केवल जो वहाँ प्रसाद लाता है, जो वहाँ पर चढ़ावा, जो वहाँ पर VIP आते हैं उनके लिए है। हम आम लोगों के लिए तो दर्शन करना दूभर हो गया है। भाई हम तो बहुत परेशान हैं और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि जो यहाँ के DM हैं वो हमारे चेला हैं, जो यहाँ के बार एसोसिएशन की लॉबी है वो हमारी चेला है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे चेला है, तो सब हमारे चेला हैं। जब इनके सब चेला है तो कोई कुछ इनका बिगाड़ ही क्या सकता है। तो इसलिए जो आसपास का स्थान है उसको खाली करा करके उस स्थान को बड़ा किया जाए और बिहारी जी वहीं पर रहें, वही कॉरिडोर बन सकता है। कि पहले तो यात्री 1-1.5 किलोमीटर दूर से तो पैदल चल के आए और फिर वो आकर के लाइन में लगे, और अंदर लाइन में लगने के बाद इतनी असुविधा रहती है, इतनी धक्की मुक्की होती है कि उसका दम घुट जाता है। उस दम घुटने की वजह से ही कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब इतनी दूर से चल के आया है तो पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, शौचालय नहीं है वहाँ पर। अब शौचालय करने के लिए या तो वो 1.5-2 किलोमीटर पीछे जाए, तो क्या केवल ये वहाँ पर चढ़ावा देने के लिए, पैसा लेने के लिए ही है? उनको सुविधा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत शर्म की बात है। पहले जब हम जाते थे तो कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। ये हम तब की बात बता रहे हैं जब हम पढ़े थे। हजारीमल में जाते थे तो वहाँ जो भंडार था, जहाँ लोगों को पर्ची काट के प्रसाद मिलता था, उनको जरा हाथ यूं किया, उन्होंने प्रसाद हमको दे दिया। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, कितनी लोगों की श्रद्धा जुड़ती थी। हम जा रहे हैं तो प्रसाद भी मिल रहा है, पानी की प्याऊ भी लगी रहती थी वहाँ पर। और अब वहाँ जाते हैं तो कोई प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं है। अरे एक पेड़ा दे दो, एक लड्डू दे दो, कुछ किनका मित्र उनको प्रसाद मिले, जिससे कि वो ये सोचे कि हाँ बिहारी जी का हमको प्रसाद मिला, बिहारी जी का हमको आशीर्वाद मिला। तो कोई प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। और हम लोगों के लिए तो प्रसाद के नाम पर तो धता है। और जब कोई देश विदेश से लोग आते हैं तो उनको
डलिया दी जाती है प्रसाद की, उनको दुपट्टा पटका पहनाया जाता है। जो अमीर आदमी आते हैं, जो सेवा करते हैं, तो उनके लिए तो 56 भोग की तरह डलिया लगा दी जाती है। उनको पटका दुपट्टा पहनाया जाता है, उनको हार माला पहनाया जाता है, उनको इत्र की भी सेवा मिलती है। और आम आदमी के लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं। तो ये कितनी शर्म की बात है भाई, किनका मात्र कुछ प्रसाद तो मिलना चाहिए। जब बिहारी जी में इतना चढ़ावा आता है तो कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो शौचालय की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। और प्रसाद के लिए देखिए, आप वैष्णो देवी पर जाते हैं तो माँ सुबह से शाम तक माँ प्रसाद की व्यवस्था रहती है। आप जब जाएंगे तब भी पाइए, लौट के आए तब भी पाइए। और भी जगह हमने देखा है, तीर्थ स्थानों में प्रसाद की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, जबकि यहाँ तो और जगह की अपेक्षा इतना चढ़ावा आता है कि भाई गिना नहीं जाता है। करोड़ों में, लाखों रुपए रोज हफ्ते का आता है, करोड़ों रुपए महीने का। अब वो पैसा कहाँ जाता है? तो क्या वो पैसा अपने परिवार के लिए ही है, गोसाइयों के लिए, यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए कोई सुविधा नहीं? तो वहाँ पर लंगर लगना चाहिए, वहाँ दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ नलकूप बनने चाहिए, वहाँ शौचालय बनने चाहिए, वहाँ छत्र छाया के लिए लोगों को व्यवस्था होनी चाहिए। जिन धर्मशालाओं पर कब्जे कर रखे हैं, अपनी बना रखी हैं, उनके लिए अब 2 बज गए, अब शाम को दर्शन खुलेंगे 5 बजे 4 बजे, तो उनके लिए स्थान होना चाहिए कि यहाँ वो आराम कर सके, 2-3 घंटे वो गुजार सके। कोई सुविधा नहीं है। बस ये है कि बड़ा आदमी आया और क्या लेकर के आया, उसके लिए तो सबरी सुविधा मिल जाएंगी, और आम आदमी के लिए कुछ नहीं।